क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 कोस x प्लस e की पावर x क्लोज ब्रैकेट डॉट dx। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्प्लिट कर देंगे ना, सबको अलग अलग कर देंगे। x के साथ आप अलग कर सकते हैं 3 इंटीग्रेशन, ये तो बाहर लिख लेंगे, कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर लिख लेते हैं। यहाँ पर कोस x हो जाएगा डॉट dx हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन आप e की पावर x का अलग करेंगे, तो आप सबका क्या करेंगे, अलग करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद 2 तो आप ऐसे रहेगा। अब x का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, कौन सी वाली यहाँ पर हमने आइडेंटिटी यूज की है। अगर x की पावर n डॉट डी एक्स होता है तो आप इसको कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, x की पावर n प्लस 1 उनमें n प्लस, इस तरह से आप कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। माइनस 3 कोस का ये होता है साइन x होता है, तो आप साइन x लिख देंगे, प्लस में e की पावर x का e की पावर x होता है, प्लस में c हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 3 साइन x प्लस में e की पावर x प्लस c, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 गिवन इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस के 3 साइन x प्लस में 5 रूट x। ठीक है, इसको भी आप कर सकते हैं बाय स्प्लिट मेथड। तो इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, नहीं सबको अलग अलग कर देंगे। 2 कॉन्स्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 साइन एक्स का अलग कर देंगे डॉट डी एक्स, यहाँ पर प्लस 5 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन रूट एक्स, और रूट एक्स को आप लिखेंगे 1/2। ठीक है, पावर को 1/x हो जाएगा। इंटीग्रेशन 2 एक्स का क्या होता है, एक्स की पावर 3/3। ठीक है, डॉट डी एक्स हो जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर करेंगे -3, साइन का क्या होता है, कोस होता है, तो साइन का कोस एक्स हो जाएगा माइनस का, प्लस में 5, और एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 बटे में 1/2 प्लस 1 प्लस में सी कॉन्स्टेंट रहेगा। तो इंटीग्रेशन 2 एक्स की पावर 3/3 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3 कोस एक्स प्लस में 5 एक्स की पावर 3/2। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो 3/2 यहाँ भी कितना आएगा, 3/2 प्लस में सी। इसमें आप 2 को ऊपर की तरफ लिखेंगे तो इंटीग्रेशन 2/3 एक्स की पावर 3 प्लस 3 कोस एक्स हो जाएगा, और ये 2 पर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस में सी। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 गिवन है इंटीग्रेशन sec x ब्रैकेट में है sec x प्लस में 10x डॉट dx हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब आप क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, बट पहले आप sec किस में गुणा कर देंगे, तो sec का हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस में यहाँ पर हो जाएगा sec x डॉट 10x डॉट dx। अब आप क्या करेंगे, इस बाय स्प्लिट मेथड sec स्क्वायर x डॉट dx प्लस इंटीग्रेशन sec x इंटू में 10x और dx। ठीक है, अब आपको याद रखना है जो sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो 10x होता है, तो यहाँ हो जाएगा 10x
प्लस, और sec x इंटू टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है sec x, ठीक है, और प्लस में c। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस, ये 3 क्वेश्चन मैंने आज कराए, आप इसको देखें, ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और लिख के देता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x जो है वो 10x होता है, ठीक है, याद रखेंगे आप। और यहाँ कहीं भी आपको दिखाई दे जाए sec x डॉट 10x, अब इसको क्या लिखेंगे, sec x। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन में cosec स्क्वायर x डॉट dx, ठीक है। इसको आप कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन वही इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन यहां पर क्या करेंगे आप, देखो ये sec स्क्वायर x है, तो क्या आप sec स्क्वायर x को ना चेंज कर लो, आप यहाँ पर sec स्क्वायर x को लिख दो 1 अपॉन में cos स्क्वायर x, ठीक। और जो cos स्क्वायर x को उसको आप पढ़ सकते हो sin स्क्वायर x, तो ये चला जाएगा ऊपर की तरफ। बाय द वे ये इस तरह से आप करेंगे, इसको लिखो 1 अपॉन में cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, और ये cosec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में sin स्क्वायर x लिख सकते हैं, ठीक है, डॉट dx हो जाएगा। और आप क्या कर सकते हैं, sin स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो sin स्क्वायर x हो जाएगा, बटे में हो जाएगा cos स्क्वायर x डॉट dx हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं साइन बटे कोस tan होता है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x डॉट dx हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए जो tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो हम इसको ना ब्रेक कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर x माइनस 1 डॉट dx, क्योंकि tan स्क्वायर x किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर x माइनस 1 के बराबर, तो आपने इसको कैसे लिख दिया, तो इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर आप सेपरेट कर सकते हैं, तो sec स्क्वायर x डॉट dx माइनस का 1 डॉट dx, इस तरह से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का क्या होता है, tan x होता है, तो tan x हो जाएगा माइनस 1 का x हो जाएगा, बस में कॉन्स्टेंट c आएगा, तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। गिवन है इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन। अब आप क्या करेंगे, देखिए 2 अपॉन में इस कोस स्क्वायर एक्स को आप 2 के अपॉन में अलग से लिख लेंगे, माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो 2 है ऊपर वाला, इसको तो आप बाहर की तरफ लिख लीजिए, और 1 अपॉन में सॉरी यहाँ पर एक काम कीजिए, 1 अपॉन में जब 2 बाहर आएगा तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो आप इसको सेक स्क्वायर एक्स लिख देंगे, और इंटीग्रेशन को इसके साथ अलग कर देंगे और इसके साथ अलग कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 3 पार आ जाएगा। अब क्या करते हैं, ये साइन एक्स है, ये जो कोस स्क्वायर एक्स लिखा है तो इसको आप 2 जगह तोड़ लीजिए, कोस एक्स डॉट कोस एक्स लिख दीजिए। अब यहाँ पर जो होगा, यहाँ तो 2 हो जाएगा, और सेक एक्स का आप क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स लिख सकते हैं। बट यहाँ पर आप क्या करेंगे, साइन अपॉन में कोस को तो आप लिख देंगे टेन एक्स, और 1 अपॉन कोस को आप लिख देंगे सेक एक्स। इससे होगा क्या, 2 टेन एक्स तो ऐसे रह जाएगा, 3 आ जाएगा, और टेन एक्स और सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स और प्लस में आ जाएगा सी, तो फाइनल हमारा जो आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया।